आप सभी को मेरा नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वणक्कम। इतने मुझे आते हैं। अभी अभी वादन और जितने आते हैं उतने मैंने कर दिए। दोस्तों, अब ये जो मैं वीडियो की श्रृंखला बनाने जा रहा हूँ, ये एक बहुत ही पुराना विषय है जो कि मेरे दिमाग में था और कई वर्षों से घूम रहा था। कई वर्षों पहले मैंने इस पे अध्ययन किया था, लेकिन ये कितना विशाल विषय है कि इस विषय के बारे में आसानी से कुछ कहा नहीं जा सकता, और इसलिए इसको अध्ययन करना और अध्ययन के साथ इसका अवलोकन करना, इसको समझना भी ज़रूरी है। तो थोड़ी सी मैं भाषा की सरलता को रखते हुए आगे बात करूँगा। तो मैं निखिल सबलानिया नई दिल्ली से आज कार्यक्रमों की एक और श्रृंखला लेकर आया हूँ, जो है प्रमुखता डॉक्टर अंबेडकर जी कांग्रेस और गांधी जी के बारे में क्या सोचते थे, क्या उन्होंने लिखा है। अब जो भी मैंने पढ़ा, जो भी मैंने देखा, सोचा, समझा, उस सब से अलग मैं अपनी पुरानी स्मृति में जाता हूँ, और उस पुरानी स्मृति के अंदर, पुरानी यादों के अंदर मुझे याद आता है कि मैं एक बार दिल्ली के हनुमान मंदिर के बाहर बैठा था और वहाँ पर सर्दी के मौसम में चाय पी रहे थे। चाय की दुकान थी, उसके पास कुछ लोग और बैठे थे और उनमें एक बात हो रही थी डॉक्टर अंबेडकर जी को लेकर। तो उनमें एक महानुभव थे, वे कह रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर जी कांग्रेस में थे और डॉक्टर अंबेडकर जी ने आरक्षण दिलवाया, कांग्रेस ने दिलवाया। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो भी लोग देख रहे हैं, कि डॉक्टर अंबेडकर जी कभी भी कांग्रेस पार्टी में नहीं रहे। जब वो संविधान सभा के सभापति बने तो वो भी एक अलग समय था, उसका अलग कारण था। उसमें हम कांग्रेस ने तो कोशिश करी थी कि वो सभापति इसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है, संविधान सभा, इसमें वे नहीं आए। खैर, वे आए, वो एक अलग विषय है। बहुत से महानुभावों ने उस पर बड़े अच्छे वीडियो भी बनाए हैं, पुस्तकें भी लिखी है। लेकिन जो मेरा विषय है, अब वो विषय को मैं क्यों ले रहा हूँ, क्यों उठा रहा हूँ। कांग्रेस हमारे देश में सबसे पुरानी पार्टी है। अभी जून का 2023 का अंत चल रहा है। हाल ही में कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा के चुनावों में जीत हासिल करी है। 2024 के चुनाव आने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ और बातें स्पष्ट कर दूँ ताकि आप इस वीडियो को जब देखें तो आजकल एक सिनिकल माहौल हो गया है। मतलब हर आदमी जो बोले और जो सुनता है, वो बोलने वाले को इसलिए सुनता है कि वो जो बोल रहा है इसमें उसका स्वार्थ क्या है, उसका मकसद क्या है। मैं अपना मकसद और अपना स्वार्थ भी स्पष्टता बता दूंगा, और मैं ये भी बता दूंगा कि मैं किसका पक्षधर हूँ और किसका पक्षधर नहीं हूँ, अगर आप मेरी बात को थोड़े खुले मन से समझेंगे। इससे आगे मैं बात करूँ तो मेरे को एक और याद आती है। एक पार्टी है, अच्छी पार्टी है, महाराष्ट्र और राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र में। उसके एक राज्य के जो क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, राज्य अध्यक्ष जो हैं, वो मेरे पास एक बार आए और उन्होंने अपनी पार्टी ज्वाइन करने की बात करी और नई पार्टी बना रहे थे। तो काम तो उनके सराहनीय है, लेकिन मैंने उनसे एक बात पूछी कि इस बात की क्या गारंटी है कि जो नया दल बनेगा उस दल के अंदर लोग भ्रष्ट नहीं होंगे। इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनके साथ एक और साथी थे, वो हाँ मिलाते हुए मेरी बात में गर्दन हिलाते रहे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जवाब हर समय आपके पास तैयार हो, और ये प्रश्न तो बहुत जटिल प्रश्न है। मैंने भी हाल ही में एक राजनीतिक पार्टी बनाने की अपनी मंशा जाहिर करी। कुछ लोगों ने उसका स्वागत किया, कुछ लोगों ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, कुछ लोगों ने उसके खिलाफ भी बोले। लेकिन चाहे मैं अपनी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे उनकी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, ये जब मैंने प्रश्न उस समय किया था, इट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ मोरालिटी एंड एथिक्स। ये नैतिकता का प्रश्न है, और ये जो नैतिकता होती है ना, ये हर जगह विद्यमान होती है। ये आपके अंदर की नैतिकता भी होती है। नैतिकता इज ए यूनिवर्सल, सार्वभौमिक सिद्धांत है
ये आपके भीतर भी होता है, आपके परिवार में भी होता है, आपकी गली, आपके मोहल्ले, आपके समाज, आपके देश, आपके राज्य, हर जगह विश्व में नैतिकता अगर ना हो, वादा निभाना, निष्ठा जिसे हम कहते हैं, अगर निष्ठावान ना हो, निष्ठा ना हो, तो कोई भी कार्य करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। जहाँ तक मेरा किसी पार्टी को, मैं किसी भी पार्टी के लिए खुला हूँ, लेकिन सिद्धांतों के ऊपर। मैं किसी भी पार्टी का प्रमुख विरोधी भी हूँ सिद्धांतों के ऊपर, क्योंकि कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, वो पार्टी कोई व्यक्ति नहीं होती। पार्टी तो कई व्यक्तियों के समूह का नाम होता है। कई व्यक्तियों के समूह को हम पार्टी बोल देते हैं और उसका हम एक नाम दे देते हैं, लेकिन अंततः होते तो व्यक्ति हैं। अब वो व्यक्ति इसमें हो या उसमें हो, अगर वो भ्रष्ट है तो भ्रष्ट रहेंगे, अगर वो नैतिक है तो नैतिक रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी कोई भी बात को पहले तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि मैंने ही पार्टी अनाउंस करी, और ये वीडियो बनाने का मकसद मैं भी बता देता हूँ। ठीक है, मैं डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं साफ बात करने में विश्वास रखता हूँ कि हाँ, मैं भी पार्टी बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा। एक दल तभी तैयार हो सकता है जब लोग हो, लेकिन मैं किसी और दलों के लिए भी अपने आप को खुला रखता हूँ। अगर वो चाहेंगे तो मैं अपनी बुद्धि, अपनी सेवा उनको भी दूंगा, चाहे वे कोई भी दल हो, बशर्ते कि वो मेरी बात सुने और नैतिकता के सिद्धांत के ऊपर चले। अब बात आते हैं इस पर कि डॉक्टर अंबेडकर जी कांग्रेस और गांधी जी के बारे में क्या सोचते थे। हमारे इसी चैनल पर एक वीडियो है जिसमें वे बोल रहे हैं, उसका हिंदी जो ट्रांसलेशन है वो भी लिखा हुआ नीचे आपको आएगा, जिसे हम कहते हैं सब टाइटल, उपसंवाद। तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में है वो इंटरव्यू। जब मैंने डॉक्टर अंबेडकर जी को पढ़ना शुरू किया तो उनकी एक पुस्तक मेरे हाथ लगी। पुस्तक का नाम था व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। इसे हिंदी में हम कहेंगे कि कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। और अछूत से तात्पर्य, जैसे मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, केवल शेड्यूल कास्ट नहीं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों थे। और ये डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखित रूप में दिया है। ऐसे कई सारे मैंने डॉक्टर अंबेडकर जी के और लेख पढ़े, और ये मैंने खुद ये अनुवाद किया डॉक्टर अंबेडकर जी का। इसमें 2 पुस्तकें हैं, एक लेख है, एक पुस्तक है, भाषण था बेसिकली उनका। ये भी मैंने अनुवाद किए, मैंने खुद अनुवाद किए। एक और पुस्तक का अनुवाद कर चुका हूँ, और उसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर जी का साथ अभी मैंने हाल ही में इश्तियाक अहमद, जो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जो कि बंटवारे से पहले के ब्रिटिश भारत में पैदा हुए, पहले पाकिस्तान और अभी स्वीडन के नागरिक हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बुक्स की हैं। तो उनकी एक पुस्तक मैंने जिन्ना पर भी पढ़ी है। तो इसके अलावा और भी डॉक्टर अंबेडकर जी के लेख हैं। अब ये तो एक बात हो गई कि उन्होंने जो लिखा। अब यहाँ पर इस वीडियो से या इस वीडियो की श्रृंखला से हमें समझना क्या और ये क्यों है। देखिए, मेरे लिए एक दल, एक वर्ग, एक व्यक्ति, इन सब के सिद्धांत क्या हैं, वे महत्वपूर्ण हैं। और यही आपको भी समझने हैं कि इनका क्या सिद्धांत है, इनका क्या प्रिंसिपल क्या है। कई बार हम कह देते हैं कि अरे ये तो लोग, ये दल खा रहा है, ये उसने पैसा खा लिया, ये कुछ करता नहीं है। लेकिन उन सब परतों के पीछे भी सिद्धांत जो होते हैं वो कार्य करते हैं, और उनको सिद्धांतों को समझना जरूरी है। अब ये जो डॉक्टर अंबेडकर जी की पुस्तक है और उस समय के जो उनके लेख हैं, ये बड़े इंटरेस्टिंग बन जाते हैं कांग्रेस को समझने में। इनफैक्ट अगर आपको बहुत से लोग, मैं बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ आपको,
बहुत से लोग जवाहरलाल नेहरू जी को मुस्लिम बताते हैं, हालांकि इस पर अब तो लोग खुल के आके बता रहे हैं उनके परिवार के बारे में, लेकिन इससे वो बताना चाहते हैं कि मुस्लिम पक्ष के को चाहते थे, और नेहरू जी की पीढ़ी चल रही है अभी राजनीति में। लेकिन अगर आप डॉक्टर अंबेडकर जी की पुस्तक पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो कि द्वितीय संस्करण था थॉट्स ऑन पाकिस्तान का, उसको पढ़ेंगे तो मैंने जो पढ़ा तो उसमें कहीं ना कहीं ये निकल के आ रहा था कि नेहरू जी मुस्लिम पक्ष को पसंद नहीं करते थे, और इसकी शिकायत भी वो गांधी जी से करते थे। लेकिन आज किसी के सामने अगर बोलो जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लो तो कहता है अच्छा हुआ मुसलमान। तो ये मैं यहाँ पर किसी का विरोध या किसी का पक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक तो हमें अपना पिछले 75 सालों का 100 सालों का राजनीतिक इतिहास ही नहीं पता। तो मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। तो अभी हाल ही में मोदी जी गए यहाँ पर अमेरिका में, और एक महिला पत्रकार थी, मुस्लिम पत्रकार थी, उन्होंने उनका कुछ ऐसा प्रश्न किया जिससे कि ये लगे कि भारत के अंदर जो है ना वो भेदभाव है, समस्या हमारे देश में चल रही है, नकार नहीं सकते। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस परिवार से आती है सर सैयद अहमद खान, और जो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ ये रेफरेंस खुद इश्तियाक अहमद जी का है पुस्तक में, कि सर सैयद अहमद खान वह व्यक्ति थे जो कि ये पसंद नहीं करते थे कि जो ब्रिटिश सैनिक के हिंदू और मुस्लिम थे, कि ब्रिटिश सेना में हिंदू और मुसलमान उनको एक साथ भोजन कराना शुरू किया था। और पहले वो नहीं बैठ करते थे हिंदू मुस्लिम एक साथ भोजन, कम करते थे या बिल्कुल नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं करते नहीं, बहुत कम करते थे। तो ये सर सैयद अहमद खान जिनकी ये वंशज हैं, जिन्होंने भी मोदी जी ने प्रश्न किया है हमारे देश की एकता को लेकर, ये वह व्यक्ति थे जिन्होंने कि इस बात को विरोध किया था कि ब्रिटिश लोग कैसे एक ही जगह हिंदू और मुस्लिम को खिला रहे हैं। वो एक अलग आइडेंटिटी चाहते थे मुस्लिम्स की, और ये अलग आइडेंटिटी का तो परिणाम हुआ कि पाकिस्तान बना, और यहाँ भी जो है ना मुस्लिम्स को कुछ लोग ऐसी दृष्टि से देखते हैं, कुछ मुस्लिम्स ऐसे हैं जो कि उनको समझ नहीं आया बात। तो इतिहास, मेरा ये मकसद किसी को अच्छा बुरा बतलाने का नहीं है। हो सकता है वो महिला पत्रकार को भी इतिहास नहीं पता हो। तो इतिहास जो होता है ना वो पढ़ के पता लगता है। सबसे बड़ी समस्या जो है ना आज की, वो पढ़ते नहीं है लोग। मैं वीडियो पे आता हूँ, मैं कई सालों बाद दोबारा से मैंने आना शुरू किया वीडियो पे। बहुत लोग, एक चैनल था हमारा तो बंद हो गया था, लेकिन मैंने उस चैनल पर भी ज़्यादातर पुस्तकों के ही वीडियो बनाए। पॉलिटिकल कमेंट्री, टिप्पणी, राजनीतिक टिप्पणी मैंने नहीं दी कभी। अभी 2023 चल रहा है और राजनीतिक पुस्तकें मैं देख तो रहा हूँ, सुन तो रहा हूँ, लेकिन अध्ययन 2008 या 9 के आसपास से कर रहा हूँ। तो 14 साल बाद जो है ना मैं राजनीतिक टिप्पणी देने बैठा हूँ। इतने साल मैंने अध्ययन किया, खूब किताबें लिखी हैं, किताबें अनुवादित करी हैं, इतने साल मैंने किताबें सेल भी करी है, बेची भी है। विचार विमर्श बहुत करने के बाद जाके मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी कर रहा हूँ, और उसमें भी मैं प्रासंगिक कर रहा हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो लिखित रूप में दिया है, अगर मैं विवेचना भी करूँगा तो वो जो लिखित फॉर्म है उसी की विवेचना करूँगा, उससे बाहर की विवेचना नहीं करूँगा। तो इसको हम आगे जारी रखते हैं, और आप दूसरा कार्यक्रम देखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर जी जो कांग्रेस और गांधी जी के बारे में सोचते थे। मैं आपको एक बता दूं कि यहाँ पर आप लिंक दिया है, वहाँ से आप डॉक्टर अंबेडकर जी की सारी बुक्स खरीद सकते हैं, उनकी भी, उनके जीवन के ऊपर भी, और फ़ोन पे भी आप हमें बता सकते हैं। nspmart.com वेबसाइट है, और मोबाइल नंबर 8851188170। तो अगले कार्यक्रम में मिलते हैं। धन्यवाद।